सुप्रभात बच्चों, मैं तनुजा सिन्हा द पेंटिकोस्टल असेंबली स्कूल से आप सभी का संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। हम सभी अभी सर्वनाम परिचय संस्कृत में सर्वनाम शब्दों को पढ़ रहे हैं। इसी पाठ के अंतर्गत हमने अब तक सर्वनाम शब्दों का परिभाषा पढ़ा और कौन कौन से संस्कृत में सर्वनाम शब्द है उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। सर्वप्रथम सर्वनाम क्या है? सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एक लड़का, यदि एक लड़का के लिए मुझे बताना है वह लड़का, तो हम लोग वह जो प्रयोग कर रहे हैं वो हमारा सर्वनाम शब्द है, क्योंकि वो लड़का यानी संज्ञा के जगह पर स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। तो इसी प्रकार से संस्कृत में भी सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत में सर्वनाम शब्द कौन कौन है? यह के लिए हमारे पास दो सर्वनाम शब्द है, एतत् एंड इदम्। एतत् और इदम् दोनों का अर्थ है यह, अर्थात दिस। दिस का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? दिस का प्रयोग नजदीक के वस्तुओं को बताने के लिए कहता है, या फिर नजदीक के चीजों को दिखाने के लिए हम लोग दिस का प्रयोग करते हैं। तो संस्कृत में इसके लिए हमारे पास कौन कौन से शब्द हैं? एतत् और इदम्। यानी हमें यहाँ का उन्हें बताना है तो एतत् और इदम् कर शब्दों को प्रयोग करेंगे। वह के लिए हम लोग कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? इंग्लिश में जैसे हम लोग दैट प्रयोग करते हैं, तो वह के लिए संस्कृत में तत् शब्द का प्रयोग होता है। तत् का अर्थ है वह। जो एक सर्वनाम शब्द है जिसका संस्कृत का शब्द है यत्। यत् का अर्थ है जो। उसी प्रकार से प्रश्नवाचक सार्वनामिक शब्द बनाने के लिए, प्रश्न बनाने के लिए हमारे पास शब्द है किम। किम का अर्थ है कौन या फिर क्या। ये इसके अलावा हमारे पास है युष्मद् अर्थात तुम और अस्मद् अर्थात मैं। यानी हमारे पास कुल 7 सर्वनाम शब्द हैं और इन 7 सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कैसे होता है? हमने अभी तक प्रथम पुरुष का रूप पढ़ा है। पुरुष संस्कृत में कितने हैं? संस्कृत में 3 पुरुष हैं। 3 पुरुष हैं और वचन कितने हैं? सर्वनाम के लिए 3 वचन हैं, अर्थात संस्कृत में 7 जो सर्वनाम शब्द है उसको 3 पुरुषों में बांटा गया है और 3 पुरुषों में बांटने के बाद फिर उनको तीनों वचनों में प्रयोग बताए गए हैं। हमने अभी तक प्रथम पुरुष का कर्ता शब्दों को पढ़ा है। पर्सन जो हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में, ठीक इंग्लिश का ये विपरीत है। संस्कृत में उसका विपरीत रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी उल्टा। अर्थात यदि जो हमारा इंग्लिश का थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है करता है, तो वो हमारा फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष के अंतर्गत रखा गया है। प्रथम पुरुष को हम लोग बोलते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें किसी अन्य के विषय में वार्तालाप किया जाता है, अन्य के विषय में कुछ बताया जाता है। तो प्रथम पुरुष को हम लोग अन्य पुरुष भी कहते हैं और इंग्लिश का जो थर्ड पर्सन का करता है वो हमारा प्रथम पुरुष में आएगा। इंग्लिश में जितने भी थर्ड पर्सन में कर्ता आते हैं, काम करने वाले, कर्ता का अर्थ है काम करने वाले। थर्ड पर्सन में हमारे पास कौन कौन सा शब्द है? ही, सी, इट, कोई भी सिंगुलर नेम। तो मैं अभी संज्ञा के विषय में तो नहीं बता रही हूँ, मैं केवल सर्वनाम बता रही हूँ। तो वह, यह, कौन, जो, ये जो 4 हिंदी शब्द हैं सर्वनाम के, वे हमारे प्रथम पुरुष के करता है। संस्कृत में उसका प्रयोग कहाँ होगा? प्रथम पुरुष के अंतर्गत होगा। और इन चारों सर्वनाम का प्रयोग लिंगानुसार अलग अलग होता है, यानी प्रत्येक लिंग में उसका प्रयोग अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे तत् मतलब वह, जैसे मैंने बताया, तत् का प्रयोग कहाँ है? दैट के लिए। दैट का प्रयोग हमारे पास कहाँ आएगा? जो दूर के वस्तुओं को बताने के लिए, दूर की चीजों को दिखाने के लिए है। तो इसका जब प्रयोग करेंगे तो हमारे पास पुल्लिंग में एक वचन में प्रयोग करना है सह, द्विवचन ताओ और बहुवचन ते। सह, ताओ, ते, ये हमारा पुल्लिंग का रूप हो गया, तत् पुल्लिंग। अब हम आते हैं तत् स्त्रीलिंग। तत् स्त्रीलिंग का प्रयोग करने के लिए हमारे पास कौन सा शब्द है? सा, ते, ता। सा हमारा एक वचन का शब्द हो गया, ते हमारा द्विवचन का शब्द हो गया और ता हमारा बहुवचन का शब्द हो गया। नपुंसक लिंग में आएंगे तो तत्, ते, ताली। मूल शब्द हमारा तत् ही है, जिसका तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में प्रयोग अलग अलग होता है। तो जब हमें पुल्लिंग में बताना है वह वृक्ष, तो वृक्ष एक वचन शब्द हो गया, वृक्ष बालका की तरह चलेगा, वृक्ष। तो वह का संस्कृत कहाँ से आएगा बच्चों?
हमारे पास वह हम लोग पुल्लिंग में ही ले जाएंगे। जब संज्ञा शब्द जिस लिंग जिस वचन में रहेगा, सर्वनाम शब्द उसी लिंग उसी वचन में प्रयोग होगा प्रथम पुरुष का। यदि पुल्लिंग में संज्ञा शब्द है तो संज्ञा सर्वनाम भी पुल्लिंग का रूप होगा। यदि एक वचन का रूप है तो एक वचन का प्रयोग होगा, बहुवचन का प्रयोग है तो बहुवचन का प्रयोग होगा। संज्ञा के जैसा ही सर्वनाम को बनाना है, यानी क्या करना है, संज्ञा को देखना है कि संज्ञा शब्द किस लिंग और किस वचन में है, उसी लिंग उसी वचन में हम लोग को सर्वनाम शब्दों का भी प्रयोग करना है। अब हम आते हैं एतत् और इदम्, ये दोनों हमारा है दिस के लिए। ये दोनों हमारा किसके लिए है, दिस का अर्थ है यह, यानी नजदीक के चीजों को दिखाने के लिए। इसका जो पुल्लिंग रूप चलेगा तो चलेगा एतत् का एसा, एतौ, एते, या फिर अयम, इमौ, इमे, ये हमारा हो गया यह का रूप। स्त्रीलिंग में आएंगे तो ऐसा, एते, एता, या फिर इयम, इमे, इमा, यानी यह, ये दो, ये सब स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग में आएंगे तो एतत्, एते, एतानि, या इदम, इमे, इमानि, ये हमारा हो गया नपुंसक लिंग का शब्द। यदि मुझे बताना है ये सब गेंद, गेंद को संस्कृत में क्या कहा जाता है, कंदुक, यानी कि अनेक, क्योंकि ये सब है तो हमारे पास कितने गेंद हैं, अनेक गेंद है। तो अनेक गेंद के लिए हमारा शब्द क्या बनेगा, कंदुक नपुंसक लिंग है तो बहुवचन में नपुंसक लिंग में कैसे चलता है, कंदुकम, कंदुके, कंदुकानी। तो हमारा शब्द है कंदुकानी। तो हमारे पास शब्द कहाँ से आएगा, सर्वनाम का यह के लिए हम लोग नपुंसक लिंग बहुवचन में आएंगे। तो हमारे पास दो शब्द है, एतानी और ईमानी, अर्थात एतानी कंदुकानी या फिर ईमानी कंदुकानी, दोनों का अर्थ क्या है, ये सब गेंद। इस तरह से हमारा यह का प्रयोग होगा। या फिर जब हम जो में आ रहे हैं तो हमारा यथ शब्द है, यथ का अर्थ है जो, इसका पुल्लिंग रूप चलेगा एक वचन यह, द्विवचन यौ और बहुवचन ये। स्त्रीलिंग या, द्विवचन ये और बहुवचन या। नपुंसक लिंग यत, ये, यानी, अर्थात जो, जो दोनों और जो सब, ये तीनों हमारा अर्थ तीनों लिंगों में एक समान होगा। अब हम आते हैं किम। किम का अर्थ है कौन या फिर क्या। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन अर्थ है, नपुंसक लिंग में क्या अर्थ है। जैसे किम का अर्थ है कह, कौ, के। कह मतलब कौन, कौ मतलब कौन दो और के मतलब कौन सब। उसी प्रकार स्त्रीलिंग आएंगे तो बनेगा का, के, का, यानी का अर्थ हो गया कौन स्त्रीलिंग, के का अर्थ हो गया कौन दो स्त्रीलिंग और कह का अर्थ हो गया कौन सब स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग में किम का अर्थ है क्या। तो हमारा रूप कैसे बना है, किम के कानी। किम का अर्थ हो गया एक क्या, के का अर्थ हो गया दो क्या और कानी का अर्थ हो गया अनेक क्या। इसका हम लोग को रूप पेज नंबर 53 और 54 में दिया हुआ है। आप लोग उसको अच्छे से लर्न करोगे। मैं पिछली कक्षा में भी कही थी, क्योंकि प्रथम पुरुष का प्रयोग में ही थोड़ा सा कठिनाई होता है। यदि हमें शब्द का ज्ञान नहीं है, शब्द हमें याद नहीं है, तो हमारा वहां पर मिस्टेक होगा। तो उसे पहले अच्छे से लर्न करेंगे। अब हम आते हैं पेज नंबर 55 में। देखो तुम्हारा उदाहरण के रूप में दिया हुआ है कौन कौन सा शब्द। सह कह, सह बालकः। सह कह का अर्थ क्या हो गया, सह का अर्थ है तत्करूप है, यानी वह। कह का अर्थ है कौन, यानी वह कौन है। सह बालकः, वह लड़का है। यानी यहाँ पर जो सह शब्द है वो किसके लिए आया है, किसके जगह पर प्रयोग किया गया है, किसके स्थान पर प्रयोग किया गया है, बालकः के स्थान पर। बालकः संज्ञा शब्द है, उसके स्थान पर हम लोग सह का प्रयोग कर रहे हैं या फिर कह का प्रयोग कर रहे हैं। तो सह और कह ये दोनों सर्वनाम है बालकः के लिए। तौ कौ, तौ बालकौ, ये भी हमारा द्विवचन के आधार पर हो गया। तौ कौ, तौ बालकौ। वे दो कौन है, वे दो लड़के हैं। ते के, ते बालकः। ते के का अर्थ हो गया, यहाँ पर हम लोग आएंगे ते के, यानी वे सब कौन है, ते बालकः, वे सब लड़के हैं। यहाँ भी हमारे पास कुछ शब्द ऐसे जो मिलता जुलता है, जैसे कि एते। एते हमारा स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में भी है, इनमें भी स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में है। जो ते है वो भी स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में द्विवचन में है। के है, ये सब हमारा स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में मिलता जुलता है। तो इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। या फिर ते, एते, इनमें, ये, के, ये हमारा बहुवचन में भी आता है पुल्लिंग में। तो इसके लिए हमको पहचान का नियम है कि हम लोग को संज्ञा पदों को देखना है
कि संज्ञा पद किस लिंग और किस वचन में है। यदि वो पुल्लिंग में है तो अर्थात वो बहुवचन का शब्द है। यदि वो स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग में है तो वो संज्ञा शब्द द्विवचन का रूप है। तो उसे हमें लिंग के आधार पर पहचानना है। एतत् सर्वनाम शब्द के स्थान पर इदम सर्वनाम शब्दों का भी प्रयोग करता है। एतत् या इदम दोनों का अर्थ है यह। एतत् सिंह, अयम सिंह, यह शेर है। अयम मतलब यह शेर है। एतौ सिंह, इमौ सिंह, ये दो शेर है। ये इमौ का भी अर्थ वही हो गया। एते सिंह, इमे सिंह, यानी ये सब शेर हैं। सा का सा बालिका, वह कौन है? वह लड़की है। ये किस लिंग में आ गया बच्चों? ये स्त्रीलिंग में आ गया। ते के ते बालिके, यहाँ पर ते के है, यानी ते के यहाँ नहीं है बल्कि यहाँ पर है। ते के, ये स्त्रीलिंग का रूप है। वेदो कौन है? ते बालिके, वेदो बालिकाएं हैं। ता का तह बालिका, वे सब कौन है? वे सब बालिकाएं हैं, वे सब लड़कियां हैं। ऐसा चटका, इयम चटका, दोनों का अर्थ क्या हो गया? यह चिड़िया है। एते चटके, इमे चटके, ये दो चिड़िया हैं। एताह चटका, इमाह चटका, ये सब चिड़िया हैं। तत्किम तत्फलम, किस लिंग में आ गया? नपुंसक लिंग में। वह क्या है? यहाँ पर किम का अर्थ हो गया क्या, वह क्या है। ते के ते फले, वेदो क्या है? वेदो फल है। यहाँ पर तत्फलम का अर्थ हो गया वह फल है। तानी कानी, वे सब क्या है? तानी फलानी, वे सब फल हैं। एतत् पुष्पम, इदम पुष्पम, अर्थ क्या हुआ? एतत् और इदम दोनों का अर्थ यहाँ पर है। एतत् और इदम दोनों का अर्थ हो गया हमारा देश, यानी यह फूल है। एते पुष्पे, इमे पुष्पे, दोनों का अर्थ हो गया ये दो फूल हैं। और एतानी पुष्पानी, इमानी पुष्पानी, ये सब क्या है? ये सब फूल हैं। अब हम लोग आते हैं मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का कर्ता हमारे पास यही 5 है। इन 5 के अलावा हम लोग कोई और प्रयोग नहीं करते हैं। हमारे पास 7 कुल 7 सर्वनाम शब्द है। तो सर्वनाम में अब हम लोग आते हैं युष्मद और अस्मद, मध्यम और उत्तम। मध्यम पुरुष का कर्ता मेरे लिए जब हमारा सेकेंड पर्सन आएगा तो सेकेंड पर्सन में हमारे पास कौन सा शब्द है? यू, यानी सेकेंड पर्सन का कर्ता कौन है? यू, यानी श्रोतागण। श्रोता किसे बोलते हैं? जो सुनने वाले हैं। सुनने वाले को श्रोता बोला जाता है और बोलने वाले को वक्ता बोला जाता है। वक्ता हमारा है उत्तम पुरुष, यानी ये हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन। इंग्लिश का फर्स्ट पर्सन हमारा क्या है? आई, वी, मैं, हम लोग। तो हमारा जो फर्स्ट पर्सन इंग्लिश का है वो हमारा उत्तम पुरुष का करता है, जिसे हम वक्ता बोलते हैं। वक्ता का अर्थ है बोलने वाले। श्रोता सुनने वाले। श्रोता और वक्ता को छोड़कर अन्य जितना भी काम करने वाला है वो सब हमारा किसमें चला गया? प्रथम पुरुष का कर्ता। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का कर्ता फिक्स है, उसमें हमारा कोई भी अंतर नहीं आएगा। मध्यम पुरुष एक वचन है। युष्मद हमारा मूल शब्द हो गया। यू को हम लोग मूल शब्द में युष्मद जानते हैं। और एक वचन में जब प्रयोग करेंगे तो हमारा शब्द बनेगा त्वम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन युजम। त्वम का अर्थ हो गया तुम। त्वम का अर्थ क्या है? तुम। युवाम का अर्थ क्या है? तुम दोनों। और युजम का अर्थ हो गया तुम लोग या तुम सब। बहुवचन हो गया तुम का बहुवचन। तो हम लोग का प्रयोग कैसे होगा? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, इन दोनों में हमारा अंतर नहीं होता है। मध्यम और उत्तम तीनों लिंगों में एक ही शब्द चलता है। यदि किसी छात्रा को मैं बोल रही हूँ तुम, जैसे तुम रमा हो, तो तुम रमा, रमा हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, तो तुम का शब्द हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? त्वम। त्वम मध्यम पुरुष का करता है। स्त्रीलिंग में भी त्वम हो गया, त्वम रमा। यदि मैं बोल रही हूँ तुम रमेश हो, तो भी हमारा त्वम का त्वम ही रह जाएगा, यानी त्वम रमेशः। तुम सब छात्राएं हो, छात्राएं हमारा किस लिंग में आ गया? स्त्रीलिंग बहुवचन। तो तुम सब का संस्कृत हो गया यूयम। तो हमारा शब्द क्या बना? यूयम छात्रा, क्योंकि अनेक छात्राएं हैं तो छात्रा, छात्रे, छात्रा, यूयम छात्रा। यदि मैं बोल रही हूँ तुम दोनों मित्र हो, यानी कितने मित्र हुए? 2 मित्र। मित्र हमारा नपुंसक लिंग शब्द है, तो द्विवचन में क्या बनेगा? मित्रम, मित्रे। तो मित्रे, तुम दोनों का संस्कृत युवाम, तो हमारा वाक्य बनेगा युवाम मित्रे, तुम दोनों मित्र हो। उसी प्रकार से अस्मद शब्द जो है वो वक्ता है, यानी उत्तम पुरुष का करता है। इसको भी हम लोग तीनों लिंगों में एक समान चलाते हैं। यानी यदि मैं शिक्षिका हूँ तो अहम शिक्षिका। यदि मैं बोल रही हूँ कि मैं शिक्षक हूँ तो अहम शिक्षका।
यदि मैं बोल रही हूँ मैं मित्र हूँ तो अहम मित्रम, यानी तीनों लिंगों में अहम का अहम ही प्रयोग होगा। बस सब यह शब्द लिंग के आधार पर प्रयोग करना है। अहम का अर्थ क्या? मैं हमारा क्या है? आई। आवाम का अर्थ क्या बना? हम दोनों या हम दो। आवाम, जिसे हमको बोलना है आवाम सैनिकों, अर्थ क्या हो गया? हम दोनों सैनिक हैं। कितने सैनिक हैं? 2 सैनिक हैं, लेकिन हम लोग अर्थ में इस तरह तो नहीं लिखेंगे कि हम दोनों 2 सैनिक हैं। हम दोनों सैनिक हैं अर्थात 2 सैनिक हैं। वयम का अर्थ है हम लोग या हम सब, हम इस तरह से हम प्रयोग करेंगे। तो हमारा हो गया वयम गायिका, हम सब क्या है? हम सब गायक हैं। वयम महिला, हम सब कौन है? हम सब महिलाएं हैं। वयम मित्राणि, हम सब कौन क्या है? हम सब मित्र हैं। इस तरह से तीनों लिंगों में हमारा एक समान चलेगा। मूलतः अस्मद और युष्मद जो है, यानी मध्यम पुरुष का कर्ता और उत्तम पुरुष का कर्ता, ये उभयलिंग कहलाता है। उभयलिंग का अर्थ हो गया जो 2 लिंगों में एक समान प्रयोग होता है, अर्थात पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में। कहा जाता है कि अहम और त्वम, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कर सकते हैं? हम लोग जहाँ पर बातचीत कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं। जब मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम मेरे सामने हो, तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? जो जीवित है वही एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन नपुंसक लिंग में लोग बात नहीं करते। इसलिए कहा जाता है कि ये दोनों सब उभयलिंग है। उभयलिंग मतलब जो दोनों लिंगों में एक समान चलता है। लेकिन नपुंसक लिंग में भी यदि हमको शब्दों का प्रयोग करना है तो वो वही चलेगा। जैसे हमारे पास दो फूल के बीच का वार्तालाप है, तो भी हमारा त्वम युवाम यूयम और हम आवाम वयम का ही प्रयोग करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष उभयलिंग। उभयलिंग का अर्थ हो गया जो 2 लिंगों में एक समान चलता है। युष्मद और अस्मद दोनों का पुल्लिंग रूप है। त्वम कह, प्रश्न क्या है? तुम कह मतलब कौन हो, ये पुल्लिंग में पूछ रहा है। त्वम का अर्थ क्या? तुम, कह मतलब कौन, ये किसके लिए पूछ रहा है? किसी पुल्लिंग के लिए पूछ रहा है। तुम कौन हो? तो इसका उत्तर है अहम सैनिक, यानी अहम मतलब मैं और सैनिक आ गया यहाँ पर, तो हमारा हो गया मैं सैनिक हूँ। युवाम कौ, यानी तुम दोनों कौन हो? युवाम कौ हमारे पास आ गया मध्यम पुरुष द्विवचन और प्रथम पुरुष। तुम दोनों कौन हो? यहाँ पर कितने? 2 हैं, तो इसका उत्तर क्या आएगा? तुम दोनों कौन हो? तो उत्तर में आएगा हम दोनों। अब जो 2 है वो लिखेंगे। यहाँ पर उत्तर है आवाम सैनिकों, हम दोनों सैनिक हैं। यूयम के, यूयम का अर्थ कहाँ पर है? यहाँ। तुम सब के मतलब कौन हो, क्योंकि यहाँ पर यूयम है, बहुवचन है, तो के का प्रयोग हम लोग का बहुवचन का रूप होगा। यानी किस लिंग में हमारा उत्तर आएगा? पुल्लिंग में आएगा। तो हमारा उत्तर है यूयम के जगह पर, यूयम मतलब तुम सब, इसका उत्तर में आएगा हम सब। तो वयम सैनिका, हम सब सैनिक हैं। अब हम आते हैं फिर से स्त्रीलिंग में। त्वम का, त्वम और का हमारा स्त्रीलिंग है। तुम कौन हो? तो इसका उत्तर है अहम कन्या, यानी अहम और यहाँ पर आ गया कन्या सर्वनाम के संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग शब्द, मैं कन्या हूँ। युवाम के आवाम कन्या, युवाम यानी तुम दोनों, के का अर्थ हो गया यहाँ पर, यानी जब हमारा मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है युवाम, तो के भी हमारा स्त्रीलिंग का द्विवचन में आ जाएगा। ये हम पुल्लिंग का बहुवचन यूज कर सकते हैं। तुम दोनों कौन हो? तो आवाम कन्ये, हम दोनों कन्याएं हैं। यूयम का, तुम सब कौन हो? वयम कन्या, तुम सब कौन हो? तो उत्तर क्या है? हम सब कन्याएं हैं। युष्मद एवं अस्मद के सर्वनाम पर नपुंसक लिंग में प्रयोग नहीं किए जा सकते, लेकिन हम लोग प्रयोग कर सकते हैं जहाँ पर जैसे 2 फूलों के बीच का वार्तालाप है, 2 मित्रों के बीच का वार्तालाप है, तो हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। यत का भी रूप यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम लोग अगले क्लास में इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। तुम लोग इसका जितना भी तालिका है और शब्द का रूप है, जैसे प्रथम पुरुष के आधार पर, लिंग के आधार पर प्रत्येक शब्द को लर्न करेंगे। मध्यम पुरुष में युष्मद का कौन कौन सा रूप होता है, इसे याद करेंगे। धन्यवाद।